काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और काइनेमेटिक्स पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने क्या किया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है। डिस्टेंस क्या होता है, रास्ते की लंबाई। जब कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और वो जिस भी रास्ते को फॉलो करता है उस रास्ते की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, उसी रास्ते की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि समझिए हम लोगों ने पढ़ा था ये कि मान लीजिए पार्टिकल ये ए पॉइंट से कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है। अब ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता क्या है, ये है। रास्ते कई हो सकते हैं, ठीक है, पर शॉर्टेस्ट पाथ सिंगल हो सकता है। वो कौन हो सकता है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट है, बाकी सारे जो है वो डिस्टेंस है। आप जिस रास्ते को फॉलो करोगे उस रास्ते की लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वेलोसिटी। कि वेलोसिटी क्या होता है, देखिए ध्यान से। वेलोसिटी इज क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। कोई पार्टिकल किस रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और पोजीशन जो चेंज कर रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो कि ये मेरा ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है मान लो। तो मान लो कि जब आपने t इजिकल टू 0 पर देखा तो आपका पार्टिकल जो था वो x इजिकल टू 2 मीटर पे था। फिर क्या हो गया, पार्टिकल ने क्या किया, t इजिकल टू 2 सेकेंड पे आपने देखा तो पार्टिकल x इजिकल टू 4 मीटर पे था, ठीक है। तो इसने अपना पोजीशन चेंज किया था ना, कि किया इसने अपना पोजीशन चेंज किया। और जिस रेट से इसने पोजीशन को चेंज किया है उसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी कुछ नहीं होता, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, जिस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से क्या, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट। ये लंबाई आप निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो। या आप ऐसे समझो, पोजीशन मैं पर समझाता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है क्या, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये निकाल लो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 - 2 फाइनल पोजीशन ऑफ x माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ x बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हमने देखा फाइनल पोजीशन जो x का है वो 4 है और इनिशियल पोजीशन जो x का है वो कितना है, 2 है। फाइनल टाइम जो था वो 2 सेकेंड था, इनिशियल टाइम जो गिना है वो हमने 0 गिना है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2/2 यानी कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। तो भैया ये जो वेलोसिटी आई है वो किस डायरेक्शन में आया है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आया है। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि जो डायरेक्शन होता है एक्स का होता है वो कौन होता है, आई कैप। तो हमने यहाँ क्या लिखा, वेलोसिटी में डायरेक्शन क्या लिखा, आई कैप। यानी वेलोसिटी जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्शन के बारे में हम लोग सोचेंगे कि पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। फिर से क्या है, द रेट ऑफ पोजीशन, किस रेट से कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, पहले तो याद करना है, पहले तो क्या करना है, याद करना है कि भाई हाँ भाई वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या, विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज डायमेंशन, एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस होता है सीजीएस, यानी कि ठीक है, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी कैसा हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हमने यही बातें की थी कि डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ ये सब हो रहा है तो वेलोसिटी के साथ भी क्या होगा, यही सब होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन। मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा
वेलोसिटी भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, या जिस डायरेक्शन में पोजीशन का चेंज होगा वेलोसिटी भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। आप थोड़ा और समझो इसको, जैसे मान लो, समझो, ये देखो, मान लो कि ये देखो कि ये क्या है, ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और हमने क्या देखा, हमने देखा क्या कि पार्टिकल पहले जो था वो इस पोजीशन पॉइंट ए पे था, ठीक है। उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है r1। r1 से मालूम चल रहा है कि पार्टिकल कहाँ पे है, और पार्टिकल चलते चलते कहाँ पहुँच गया, पार्टिकल चलते चलते पहुँच गया पॉइंट बी पे, और ये इसका क्या है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। मैं इसको बोल सकता हूँ r2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो समझते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल, ये इसका क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूँ, देखो ध्यान से, ये जो है ऐसा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ठीक है। या ये है डेल्टा आर, डेल्टा आर मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन, ठीक है। और ये चेंज इन जो पोजीशन हुआ है वो किसी न किसी टाइम इंटरवल में हुआ होगा, नहीं हो सकता है कि सुबह 8 बजे यहाँ पर है और 8:01 पे यहाँ पहुँचा है, तो टाइम इंटरवल कितने मिनट का हो गया, टाइम इंटरवल 1 मिनट का हो गया, यानी टाइम इंटरवल यानी क्या, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 मिनट। यानी कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा तो उसमें टाइम तो लेगा मेरे भाई, ऐसा थोड़े ना है कि पोजीशन ऐसे ही चेंज हो जाएगा। किसी टाइम पे पार्टिकल कहीं है, कुछ समय बाद पार्टिकल कहीं और होगा, उसका पोजीशन चेंज हो गया। और जो चेंज इन पोजीशन है, जो चेंज इन पोजीशन है डेल्टा आर है, वो क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी r2 माइनस क्या, r1। यानी अगर आपको चेंज इन पोजीशन निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन बोलिए या फाइनल पोजीशन वेक्टर बोलिए, माइनस क्या, इनिशियल पोजीशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे आपका क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको मालूम करना पड़ेगा कि जो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन से पार्टिकल फाइनल पोजीशन गया, ये जो डिफरेंस आया उसके पोजीशन में, इसमें टाइम कितना लगा है, यानी आपको टाइम इंटरवल डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा। और जब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो आपको मिलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी। और देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन होगा। जैसे इस केस में कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो आप उसको बताएंगे कि देखो यार पोजीशन इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा, यही होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या करता है स्पीडोमीटर, जो गाड़ी में लगा होता है स्पीड बताने के लिए, वो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कौन सा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का नाम क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान देंगे समझेंगे। क्या बोलता है, अ पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैव क्या, मैग्नीट्यूड, एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या, डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है, 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, अपवर्ड है, और ना ये 10 मीटर पर सेकेंड चेंज कर रहा है और ना ये अपवर्ड चेंज कर रहा है, ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हम जो वेलोसिटी को नाम देंगे वो कैसा देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी आइंदा जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, आइंदा जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, तो जब भी ये वर्ड आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हम क्या समझेंगे कि जब भी कोई पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा
और ना वेलोसिटी का डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है, तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ओके नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलते हैं? देखिए क्या कह रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा है कि एक पार्टिकल को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या तो बोथ या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब क्या कि मान लीजिए एक पार्टिकल का वेलोसिटी है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। आप समझते हैं, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है आपका डायरेक्शन। अब या तो ये चेंज करे, ये चेंज ना करे, या फिर ये चेंज करे, ये चेंज ना करे, या फिर क्या हो, दोनों चेंज करे। यानी इसमें से कुछ भी हो सकता है। एक मैग्नीट्यूड चेंज कर गया फिर भी हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज कर गया, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर गया फिर भी हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज कर गया, और अगर दोनों चेंज कर रहा है फिर भी बोलेंगे हम वेलोसिटी चेंज कर गया। और अगर ये सब लगातार चेंज कर रहा है, कुछ ना कुछ बदल ही रहा है, तो हम बोलेंगे वो जो वेलोसिटी वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पहले हम लोग को एवरेज वेलोसिटी पढ़ना चाहिए। ठीक है, कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, कहीं पे होगा तो जरूर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं यहां समझाता हूं आपको एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, जो पहले हमने वेलोसिटी पढ़ा है वही एवरेज वेलोसिटी है। भी एवरेज का मतलब होता है क्या, वही चेंज इन पोजीशन बाय क्या, चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए इनिशियल पोजीशन, हमें चाहिए फाइनल पोजीशन। हमें ये मालूम होना चाहिए जब इनिशियल पोजीशन मालूम है उस समय टाइम क्या था, जब पार्टिकल फाइनल पोजीशन में पहुंचा उस समय टाइम क्या था, ताकि हम क्या निकाल सके, हम डेल्टा टी निकाल सकते। डेल्टा टी मतलब क्या, टाइम इंटरवल निकाल सके, और चेंज इन पोजीशन निकाल सके। और चेंज इन पोजीशन और ये चेंज इन टाइम हमें मालूम चल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, कभी कभी किताबों में ना ये आर को क्या लिखते हैं, इस आर को ऐसे भी लिखते हैं बुआ, इस आर को लिखते हैं डेल्टा एस बाई क्या, डेल्टा टी। इसका बुरा नहीं मानते, बुरा मानेंगे तो पाप लग जाएगा। मामला क्या है, सेम है, आर लिखे तब चाहे एस लिखे तब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज वेलोसिटी कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, वही बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन बाई क्या, चेंज इन टाइम। ठीक बात है, आइए ध्यान से। अब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लोगों को इंस्टेंटेनियस चीज़ें समझने में बहुत ही टाइम लग जाता है। अच्छा देखो यार ध्यान से, इस लिमिट को भूल जाओ और इसको देखो, ये क्या एवरेज नहीं है क्या, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, दिस इज क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो सर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा रहे, उसमें एवरेज वेलोसिटी का क्या काम है मैं समझाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो, क्या मान लो, देखो क्या मान लो, देखो ध्यान से, मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास पार्टिकल अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे है, और उसके लिए मैंने एक ग्राफ, डाटा हैंडलिंग अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का उपयोग किया जाता है। सभी इस बात को समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, थोड़ा वक्त तो लगेगा इसमें, पर आपको थोड़ा बहुत जो है समझ धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। आप एक बात समझो, ये है क्या, मेरे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है वो समझो। ये ग्राफ जो है वो अलग अलग समय पे पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके। इससे क्या होगा, इससे हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, मन ला के पढ़िए बुआ, पढ़ने के बाद कोई अब उपाय नहीं है। अब मेरा मकसद, अब पहले कुछ और था अभी कुछ और है। मेरा मकसद, मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया क्यों, कि ताकि आप लोग की मदद कर सकूं, लेकिन अब मेरा मकसद ये है कि मैं वीडियो बना के पूरे फिजिक्स का मदद करूं। मैं मतलब जो मुझे आता है उसका मैं रिकॉर्ड रखूं, मैं अपने रिकॉर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप अगर सीखोगे तो ठीक बात है। जैसे मान लो ये पोजीशन, ये क्या है, इस एक्सिस पे क्या है, पोजीशन,
और इसमें क्या है, ये है टाइम, ठीक है। और पार्टिकल जो है वो पार्टिकल भाई साहब मूव कर रही है, ओके। कैसे कर रही है देखो, मान लो कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। अच्छा है सीन तो कोई दिक्कत नहीं, देखो थोड़ा और इसको नीचे ले जाना है, चलो मान लो यही। यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5, 6, 7। टाइम जो लिखा है वो किस में लिखा है, सेकेंड में। और ये पोजीशन जो है वो किस में है, मीटर में। यहाँ 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50, 60, ऐसे 70, ठीक है। अब देखो आपको पता है क्या कि t इजिकल टू 5 सेकेंड पे, t इजिकल टू 5 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पे था, 20 मीटर पे। और आपको ये भी पता है t इजिकल टू 7 मीटर पे पार्टिकल कहाँ पे है, 40 मीटर पे। तो आपको दो टाइम है आपके पास, और दो टाइम पे पार्टिकल के पास आपको दो पोजीशंस पता है। तो आप डेल्टा आर निकाल सकते हो। डेल्टा आर मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन। क्या, डेल्टा। डायरेक्शन तो नहीं मालूम कर पाओगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम कर पाओगे। क्या भाई, फाइनल पोजीशन इज 40 मीटर और इनिशियल पोजीशन इज 20 मीटर, ठीक बात है। अच्छा, यानी डिफरेंस कितना हो गया, 20 मीटर का। और टाइम डेल्टा टी निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन है 7 सेकेंड और इनिशियल कितना है 5 सेकेंड। दैट डिफरेंस इज कितना, 2 सेकेंड। देन अगर कोई मुझसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा मैं उसको खुशी खुशी बताऊंगा, डायरेक्शन इसमें नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल्टा आर बाई क्या, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और मैंने क्या बता दिया, एवरेज वेलोसिटी। क्या बता दिया भाई, ये कितना है, 20 मीटर बाई 2 सेकेंड, विच इज इक्वल टू क्या, विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको समझ में थोड़ा बहुत आया हो तो क्या समझाया मैंने कि अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल जो है, अलग अलग टाइम पे पार्टिकल क्या है, अलग अलग पोजीशन पे है। तो हमने देखा इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, हमने मालूम किया चेंज इन पोजीशन और मालूम किया चेंज इन टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर मान लो, अगर मुझे ये मालूम हो कि ये टाइम इंटरवल सिकुड़ता जाए, जैसे कि मान लो हमको ये पता है कि t इजिकल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल जो है वो कहाँ पे है, 30 मीटर पे है। इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे, t इजिकल टू 5 सेकेंड पे क्या है, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल जो है सॉरी मैं थोड़ी सी बेअदबी किया हूँ यहाँ पे। देखो हाँ, 6 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे, 30 मीटर पे, ठीक है। तो ये किस तरह का वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है वो किस तरह का है, का सर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्यों, क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल का क्या पता है, पोजीशन पता है। और ये पर्टिकुलर टाइम है, ये टाइम डिफरेंस तो नहीं है ना भाई, ये क्या है, पर्टिकुलर टाइम है। मतलब आप अगर इसमें एवरेज वेलोसिटी कोई पूछे तो आप कहोगे सर मैं कैसे निकाल सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि मुझे तो आप सिर्फ एक ही टाइम बता रहे हो, कितना बता रहे हो, 6 सेकेंड। और 6 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ खड़ा है, वो 30 मीटर पे खड़ा है। मैं उसका 6 सेकेंड पे पोजीशन तो जानता हूँ, पर क्या मैं उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम कर सकता हूँ या एवरेज वेलोसिटी मालूम कर सकता हूँ। आप बोलेंगे सर एवरेज वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आपको चेंज इन पोजीशन बाई क्या चाहिए, चेंज इन टाइम। आपके पास दो टाइम चाहिए, एक चाहिए t2, एक चाहिए t1। t2 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन चाहिए और t1 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन चाहिए। तो दो टाइम चाहिए, दो टाइम पे अलग अलग पोजीशन चाहिए, तभी आप एवरेज वेलोसिटी निकाल पाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग इस केस में क्या करते हैं कि दो टाइम चुनते हैं, और वो जो दो टाइम चुनते हैं वो 6 सेकेंड के बहुत ही क्या होता है, क्लोज होता है। मतलब कि ये जो 6 से आगे चुना है और जो 6 से पहले चुना है, यानी जो 6 से आगे, यहाँ देख रहे होंगे आप, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो 6 से आगे चुना है वो कितना है, वो 6.00000002 या 00, ये देखो क्या बहुत छोटा टाइम है। और ये क्या चुना है मैंने, ये चुना है 5.9999999999। देखो यार ये जो टाइम का डिफरेंस है, मतलब आप जो निकालोगे ये 6.00001 में से 5.99999 घटाओगे तो ये टाइम का डिफरेंस जो है बहुत ही छोटा होगा। ये टाइम का डिफरेंस इतना छोटा है कि आप इसको क्या ले सकते हैं, जीरो। ना, जीरो नहीं ले सकते हैं। हाँ, जीरो के क्लोज है,
जीरो के क्लोज है, और जीरो के क्लोज है तो उसको कैसे लिखते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये डेल्टा टी एरो जीरो, इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब कि ये समय, ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि हम जीरो तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम मान सकते हैं कि इसका वैल्यू जीरो के बहुत ही क्लोज है। ये टाइम डिफरेंस बहुत ही क्लोज है, और इसमें पोजीशन का जो चेंज होगा, वो पोजीशन का चेंज भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो अगर मैंने बहुत छोटे पोजीशन का चेंज बाय बहुत छोटे टाइम का डिफरेंस, तो ये लिखना पड़ेगा ना कि टाइम का डिफरेंस बहुत छोटा है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या, जीरो। इसका मतलब है तो ये एवरेज टाइम ही, पर इसमें एवरेज टाइम में जो टाइम का डिफरेंस हमने लिया है वो क्या लिया है, बहुत ही छोटा लिया है। और जब इसे हमने बहुत छोटा टाइम डिफरेंस लिया है तब हम इसको बोलते हैं कौन सा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इस पूरे चीज को हम दिखाते हैं कैसे, इस पूरे चीज को हम दिखाते हैं किससे, डी आर बाई किससे, डी टी से, और हम इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वीडियो को एक बार और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या, अगर कुछ समझ में ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद रखिए बस क्या कि भैया एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बात खत्म। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, वेलोसिटी का लेक्चर। वेलोसिटी में क्या पढ़ा हमने कि भैया वेलोसिटी जो होता है वो पढ़ा हमने, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलता हूँ, सायोनारा।